जय माता दी दोस्तों। मैं सारिका अपने चैनल आस्ते ज्ञान भंडार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पुराणों में बताया गया है, जीवन में कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप छल कपट करते हैं उसे सच्चाई जानने के बाद आघात पहुंचता है। ऐसे में उसके हृदय से निकली हुई आह सीधे भगवान तक पहुंचती है। ऐसे में किसी सच्चे व्यक्ति द्वारा दिया गया श्राप छल कपट करने वाले व्यक्ति का जीवन नष्ट कर सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में हमें पाप कर्म का ज्ञान प्राप्त कर नैतिकता की ओर चलने का रास्ता मिलता है। ऐसी कथाओं में भगवान शिव और मां पार्वती का एक रोचक कथा है। भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में गाय को साक्षात देवों की संज्ञा दी गई है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है। इसके बावजूद परम पूज्य गौ माता के झुंड कचरे के ढेर पर जूठन से पेट भरते दिखाई देते हैं। गौ माता को आखिर किसका श्राप का सामना करना पड़ा है, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान शिव और मां पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए हुए थे। इस विहार के बीच शिव जी के मन में एक शरारत आई। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक आवश्यक काम पड़ गया है। मैं कार्य पूर्ण कर अभी आता हूँ। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। असल में शिवजी पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिवजी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी न लौटे तो देवी पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवजी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। तो इसके थोड़ी देर बाद शिवजी प्रकट हुए और बोलने लगे कि हे देवी, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्होंने एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तब ये मेरे साथ थी। शिव जी ने गाय से पूछा, क्या पार्वती ने पूजा की है? गाय ने ना में सर हिला दिया। शिव जी ने कहा कि पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी है। शिव जी के सामने स्वयं को अकारण झूठा साबित होना पड़ा। पार्वती को ये सब नहीं सहन हुआ। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से झूठन ही तेरा आहार है। इस तरह झूठ बोलने में गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद जूठन खाने के लिए बाध्य है। यह कथा हमें बताती है कि असत्य भाषण के लिए कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं।